नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नीतीश पलट आज इस्तीफा दे सकते हैं और उसके बाद कल शपथ, और शपथ इस बार बीजेपी के साथ। एक बार फिर पलट गए हैं नीतीश कुमार। जी हां, भारत की राजनीति में बिहार का ये अध्याय नए सिरे से नेताओं के चरित्र पर एक पूरी कहानी लिख रहा है। इस अध्याय में आपको एक तरफ नीतीश कुमार दिख रहे हैं, जो कि मौजूदा सरकार में ही और कुल मिलाकर अब तक अगर आप देखेंगे तो लगभग 7-8 बार वो इधर उधर उल्टनी मार चुके हैं, और अब पलटने के बाद वो बीजेपी का हाथ थामकर इस बार बना रहे हैं बिहार में सरकार। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि किस्सा भी बाकी है और अभी वो इतनी आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे, यानी वो भी अपने सिरे से कोशिश कर रहे हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरह का डमरू इस वक्त बज रहा है बिहार की पॉलिटिक्स में। हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार और उनका ये व्यवहार ये मौसम के अनुसार ही है। इस पर ज्यादा चिंता मत कीजिए, ना ज्यादा दिमाग लगाइए। ये उनकी पुरानी फितरत है, इससे पहले भी वो ऐसा कई बार कर चुके हैं। ये बीजेपी के आज वहां पर नेताओं की बैठक है जिसमें सांसद विधायक सब पहुंच रहे हैं। बीजेपी, बिहार बीजेपी की बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें सम्राट चौधरी जो कि अध्यक्ष है वहां के, एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन विजय सिन्हा भी हैं, और विनोद तावड़े को आप देख रहे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी, उसके बाद विनोद तावड़े। ऐसा भी मुमकिन है, तावड़े साहब को तो छोड़ दीजिए, वो प्रभारी है, ऐसा मुमकिन है कि बिहार के जो चेहरे आप देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग कल आपको शपथ लेते हुए नीतीश बाबू के साथ दिखाई दें, जो 2 दिन पहले तक जमकर बरसते थे, उल जलूल कहते थे, पलटू कहते थे नीतीश कुमार को। अब वो साथ चलने की तैयारी में जुट गए हैं। तो ये तस्वीर जो साफ हो रही है, बिहार की राजनीति में जबरदस्त हलचल है। बीजेपी सांसद छेदी पासवान का नीतीश पर बयान। रविशंकर प्रसाद आपको दिख रहे हैं, आपको शाहनवाज हुसैन दिख रहे हैं। पद के लिए नीतीश कहीं भी जा सकते हैं, ये लीजिए। नीतीश को पद मिल रहा है इसलिए आ रहे हैं, यानी बीजेपी ने अभी भी उन पर तीर दागने जारी रखे हैं। आइए आपको सुना ही देते हैं छेदी पासवान क्या कह रहे हैं। बीजेपी के सांसद हैं एक ऐसे वक्त पर जब कल शपथ ग्रहण का मुहूर्त बन रहा है बीजेपी के साथ। वो कह रहे हैं कि पद मिल रहा है इसलिए नीतीश बाबू आ रहे। हम बहुत पहले बोल चुके हैं कि नीतीश जी ऐसे व्यक्ति हैं कि पद के लिए कहीं भी जा सकते हैं, उनको पद चाहिए। पद को लेकर मिल रहा है, पद लेने के लिए आ रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में मीटिंग हो रही है। हमारे पार्टी के नेता, सर्वमान्य नेता यदि सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं, हम भी संतुष्ट हैं। ये भी बदल के आए हुए हैं, पहले जेडीयू में थे और यहाँ पर आकर अब सांसद हैं, और उल्टा अब नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं कि पद है इसलिए आ रहे हैं। बहरहाल आइए आपको दिखा देते हैं कैसे आज सियासी घमासान में एक दूसरे पर दिन भर वार हुए हैं। आरजेडी की तरफ से साफ बयान आया है, जो विधायक दल की बैठक के अंदर से जानकारी आई है कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि किस्सा अभी बाकी है, हम भी इतनी आसानी से सब कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। क्या कुछ आज दोनों पक्षों की तरफ से बयानबाजी हुई है, वो पहले सुन लीजिए चर्चा से। भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से राजनीतिक गतिविधि जो हो रहा है उस पर तो हम नजर रखे हैं। अभी तो जो जवाब देना है लालू जी को देना है, आरजेडी को, तेजस्वी जी को या नीतीश कुमार को। जो परिस्थितियां आएगी उसके बाद में कह सकूंगा। अभी तक तो महागठबंधन की सरकार है। मैं ये चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी भी इस गठबंधन में रहें, वो बड़े नेता हैं। और इसके लिए क्या एफर्ट्स किए जाएंगे? राजद नेतृत्व बेचैन है। बेचैनी का कारण साफ है कि चूंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का, तो 2,15,000 शिक्षकों की बहाली जो तय सीमा में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें न पदस्थापन में चल पाया न नौकरी देने में चल पाया, तो स्वाभाविक है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अनर्गल प्रलाप पर रोक लगाइए, वरना अंजाम इसका राजनीति में बेहतर नहीं होगा। जिस सरकार की बुनियाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी का, उस सरकार के गिराने के बारे में कभी हम सोच सकते हैं क्या? इस सरकार ने रोजगार दिए हैं, अस्पतालों की काया पलट कर दी है। उस सरकार को अपने सृजन किए हुए बच्चे की हत्या हम नहीं करेंगे। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ, बीजेपी जो चाहेगी वही होगा, ये कोई
फिक्स नहीं है। और भी विधायक दल के बैठक के अतिरिक्त जो विधायकों का इक्वेशन है बिहार विधानसभा में, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल, मांझी जी की पार्टी मिला के भी जो संख्या बल है वो बहुमत के करीब होता है। इसलिए वो इतना आसान नहीं है कि भाजपा जो चाहेगी कर लेगी। दूसरे समीकरण भी बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। हम सभी विकल्पों पर गौर कर रहे हैं। देखिए, आज के डेट में अगर देश हमारा पूरी दुनिया में अगर अपना डंका बजा रहा है तो माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और बिहार में जो भी विकास हुआ 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए के साथ मिलकर जब बिहार का मुख्यमंत्री के पद पर बैठे थे, तभी बिहार में विकास हुआ। और आज भी हम लोग उसी विकास को पूरे बिहार में देख रहे हैं और मान रहे हैं। कुछ आप ही लोग बता रहे हैं कि कुछ अच्छा परिवर्तन चल रहा है, तो जो हो बिहार के लिए अच्छा हो, हम लोग ऐसा ही मानते हैं। तो इसको लेकर क्या बैठक होने जा रही है? नहीं, बैठक में हम लोग सामान्य रूप से पटना में बैठक में तो आते ही रहते हैं, और आज भी एक बैठक है तो अच्छा है। बैठक तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी कल्पना में ही है और होते ही रहना चाहिए। तो लग रहा है कि क्या परिवर्तन का आपको लग रहा है कुछ अच्छा परिवर्तन होने वाला है क्या? अगर आपको लग रहा है तो जरूर हो। बैठक में कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। बैठक का इंतजार करिए। धन्यवाद। क्या कुछ बड़े फैसले बैठक में हो सकते हैं? बैठक के प्रतीक्षा करिए। धन्यवाद। तो ज्यादातर ये नेता बैठक के पहले बोल रहे थे, बीजेपी की बैठक उसके बाद हुई है। और देखिए, अब इसीलिए हम कह रहे हैं कि नीतीश पलट, आज इस्तीफा, कल शपथ। यही तस्वीर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण इस वक्त जुड़ रहे हैं। और आपको बता दें, पटना में बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक है। बीजेपी के सांसद, विधायक, नेतागण वहां पर मौजूद है। शशि, क्या खबर आ रही है छनकर बाहर? क्या हम माने ये सिर्फ एक औपचारिकता है? अब समर्थन की चिट्ठी जाएगी नीतीश बाबू के लिए, और कल विधायक दल की बैठक के बाद वो शपथ ले लेंगे। शशि, बिल्कुल, देखिए, जो कहानी अंजना हम तक पहुंच रही है वो कहानी हम बता रहे हैं, और हमारे जो सूत्र हैं जेडीयू के अंदर, उनसे जो पक्के तौर पे हमको जानकारी मिली है वो हम इस वक्त इस बुलेटिन में आपके साथ, दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने कल सुबह 10 बजे विधायकों की बैठक बुलाई है। विधानमंडल दल की बैठक होगी। इस बैठक के बाद जो बीजेपी के विधायक हैं वो पहुंचेंगे नीतीश कुमार के आवास पे। मतलब वो एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होगी, और जैसा हर बार होता है किस्सा उसी तरह से आगे बढ़ेगा। नीतीश कुमार जब तमाम एनडीए के विधायकों को देख लेंगे अपने मुख्यमंत्री आवास में, और नंबर बहुमत का वो देख लेंगे, उसके बाद वो राजभवन का रुख करेंगे। आज संभावना इस बात की बिल्कुल नहीं है कि नीतीश कुमार अब राजभवन जाएंगे। नीतीश अब कल ही एनडीए विधानमंडल दल की बैठक के बाद राजभवन का रुख करेंगे, और वहां पर एक हाथ से उनका इस्तीफा होगा और दूसरे हाथ से जो समर्थन वाला नया पत्र है ना, मतलब एनडीए विधायकों के समर्थन का, बहुमत का जो नया पत्र है वो देंगे। और कल शाम, जो हमारी जानकारी अब तक हमारे पास पहुंची हमारे सोर्सेज के हवाले से, कल शाम 4 बजे शपथ ग्रहण हो सकता है, ये हमारे सोर्स बता रहे हैं। अंजना, एक बार जल्दी से ये बताइए कि शशि, कांग्रेस की आज बैठक हुई और बताया जा रहा है कि उसमें कई विधायक नहीं पहुंचे थे। इस खबर की पुष्टि कीजिए। सब अपने अपने लोगों को भी समेट रहे होंगे ना इस वक्त? बचाना है भाई विधायकों को। इधर जेडीयू वालों की क्या स्थिति है, उधर आरजेडी वालों की क्या स्थिति है? तीनों खेमे में अगर हम विधायकों की इधर उधर की बात करें तो उसके बारे में क्या जानकारी है, क्या अपडेट है शशि? देखिए, दरअसल कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि आज जो बैठक विधायकों की बुलाई गई थी पूर्णिया में, वो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसकी तैयारी को लेकर के थी। जो बिहार में पॉलिटिकल क्राइसिस, कांग्रेस तो यह मान भी नहीं रही है कि बिहार में कोई राजनीतिक संकट है, नीतीश कुमार जाने वाले हैं। उनको लगता है नीतीश कुमार अभी भी नहीं जाएंगे, वो इंडिया ब्लॉक के सूत्रधार हैं, या उनको इस बात का शायद अंदाजा हो गया है कि अगर वो जाएंगे भी तो उनको इतना महत्व क्यों दें। अब ठीक है, कांग्रेस के 2 मंत्री थे सरकार में, अभी भी हैं कैबिनेट में मंत्री, लेकिन कांग्रेस के जो विधायकों की संख्या है 19 विधायक, वो तमाम विधायक नहीं पहुंचे, बहुत चुनिंदा कम विधायक पहुंचे हैं। और एक और हैपनिंग हो रही है ये अंजना इस वक्त की मुख्यमंत्री आवास पे चाय पार्टी पे चुनिंदा विधायकों को बुलाया है। जेडीयू के ऐसे कुछ विधायक हैं जो नीतीश कुमार ने जिनको बुलाया है, मतलब इस वक्त थोड़ी देर में वो सिलसिला शुरू होगा, वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे। और
इसी जो चाय पार्टी है उसकी जब खबर आई थी तो हमको ऐसा लगा था शायद आज ही विधायक दल की बैठक हो जाए, लेकिन फिर जेडीयू ने आधिकारिक तौर पे कहा कि विधानमंडल दल की बैठक कल सुबह 10 बजे से बुलाई गई है। उस बैठक के बाद जो मैं बता रहा था कि एनडीए विधानमंडल दल की बैठक भी मुख्यमंत्री आवास में हो जाएगी अगर सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ जैसे चल रहा है। एक सेकंड शशि, मैं लौट रही हूँ, बड़ी खबर होगी, मुझे इशारा कीजिएगा, मैं आऊंगी आपके पास। कल 9वीं बार बिहार के सीएम बनेंगे नीतीश कुमार, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। एक ही अपने कार्यकाल में 3-4 बार शपथ ले लेते हैं, कभी इधर से शपथ ले लेते हैं, कभी उनके साथ। शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ गए आज, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। राजीव रंजन जी जेडीयू की तरफ से जुड़ेंगे, एजिया यादव आरजेडी की प्रवक्ता जुड़ेंगे, अरविंद वाजपेयी जी यहाँ स्टूडियो में आए हैं और आशुतोष वर्मा हमारे साथ एसपी से जुड़ेंगे। शाहनवाज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं देखिए जले पर कोई नमक नहीं छिड़कना चाहती हूँ, लेकिन पिछली बार मुझे याद है जब नीतीश बाबू से आपका ब्रेकअप हुआ था, आप उद्योग मंत्री थे और दिल्ली में आप उद्योग मंत्री थे बिहार सरकार के, और पटना पहुंचते पहुंचते आपकी सरकार गिर चुकी थी, जा चुकी थी और आप मंत्री नहीं रहे थे। ऐसे आप लोग उन पर फिर से कैसे भरोसा कर लेते हैं, कैसे यकीन कर लेते हैं? पॉलिटिक्स की वो कौन सी मजबूरी है तो आप लोग नीतीश कुमार के बिना चल ही नहीं पाते हैं बिहार में? अंजना जी सही याद दिलाया आपने। मैं मिनिस्टर ऑन ड्यूटी था, मतलब मैं दिल्ली में इंडस्ट्री का ऑफिस खोलने आया था और फिर वापस लौटना था, तो ऑफिस भी खोल लिया मैंने कनॉट पैलेस में, लेकिन उसमें मैं बैठ नहीं पाया चंद मिनट भी, और लौट गया था दिल्ली, और दिल्ली से पटना आया था तो सरकार बदल गई थी। और ये बात सही आपने याद दिलाया, और आपको याद भी था। दूसरी बात यह है कि हवाओं में फिजाओं में ये खबर है कि सरकार में जेडीयू और आरजेडी के बीच में कुछ खटपट है। ये भी खबर है कि आरजेडी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही, जिससे वो दुखी होकर उससे अलग हो सकते हैं। ये कंफर्म नहीं है। मैं भी पीछे बैठक चल रही है और मुझे पार्टी ने इजाजत दिया कि अंजना ओम कश्यप जी के शो में आप पार्टी की तरफ से बैठ जाइए, तो मैं इजाजत लेके आपके शो में बैठने आया हूं। ये इतना कह सकता हूं कि गठबंधन की जो राजनीति है वो राजनीति बीजेपी को करनी तो आती है, हमें कोई भी छोड़ कर गए, या नीतीश बाबू भी गए थे छोड़ के, उसकी हम खुद वजह नहीं थे, वो खुद गए थे। जहां तक राहुल गांधी जी अब बिहार आने वाले हैं, और जब जैसे ही वो यात्रा उन्होंने शुरू किया तो बंगाल में एक साथी बिछड़ गए। वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है या इंडिया अलायंस तोड़ो न्याय यात्रा है? और जब बिहार की सरजमी में आ रहे हैं तो उनके जो मेन घटक थे, जो मेन आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने सबको बुलाया था, बिहार लिट्टी चोखा खिलाया, सिलाव का खाजा खिलाया, बहुत प्यार से बुलाया था, और उन लोगों ने बड़े बड़े ख्वाब नीतीश बाबू को दिखाए थे। पता नहीं क्या क्या कहा था कि उनको ये बनाएंगे वो बनाएंगे, कुछ नहीं बनाया। और 16 एमपी के नेता को 25-30 लोगों में लाके खड़ा कर दिया, तो हर्ट तो होंगे, बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन सुन रहे हैं कि आरजेडी और जेडीयू के बीच का जो गठबंधन है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। इतनी खबर हमारे पास है। बस आगे की खबर अब मैं बता दूं आपको, आप तो बोलेंगे नहीं, हिचकिचाएंगे, क्योंकि अभी पार्टी की तरफ से कहा गया होगा। लेकिन मुझे ये बताइए ना कि नीतीश बाबू का दुख आप लोगों के दिल को इतना चोट क्यों पहुंचाता है, आपके मन को इतना क्यों कचोटता है? इससे पहले कि आगे बढ़े, कल शाम 4 बजे शपथ लेंगे नीतीश कुमार, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कल शाम 4 बजे शपथ लेंगे, और देखिए आगे की खबर आ ही गई। सुन लीजिए मीसा में दरार डाल के क्या लग रहा है, क्या ये लोग पहले से ऐसा प्लानिंग कर रहे थे? यहाँ कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी देखो अभी तो हम आए हैं, और जिस तरह से न्यूज में ही जो चल रहा है सो चल रहा है। अभी तो कोई आधिकारिक किसी की तरफ से कोई बयान आया नहीं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि रोजगार मिल रहे थे और सब कुछ मिल रहा था, आज बैठक में भी लालू जी ने कहा कि हम लोग एकजुट रहेंगे। देखिए, जब भी हम लोग सरकार में आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल बिहार के जनता के लिए और काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। नौकरी के लिए जमीन घोटाले में आज ही मीसा भारती को समन भी हुआ है, और
देखिए वो कह रही हैं कि हम लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, हमें पता नहीं है। शाहनवाज जी, सबसे अच्छी बात यही है कि आप लोग भी नासमझे बन रहे हैं, अनजान बन रहे हैं, जेडीयू वाले भी अनजान बन रहे हैं, आरजेडी वाले भी बन रहे हैं, और यहाँ पर शपथ की भी खबर आ गई है कि कल 4 बजे शपथ लेंगे। अरे शपथ लेंगे तो आप ही के 78 विधायकों के साथ लेंगे ना, अगर आरजेडी से मन टूटता है। क्या आप लोगों से नीतीश बाबू का दुख क्यों नहीं देखा जाता है? नहीं, मैं तो वही कह रहा हूं, नहीं देखिए इतने साल साथ रहे हैं, और देखिए जब वो हमारे साथ नहीं भी थे तब भी प्रधानमंत्री जी ने उनको परिवारवाद से अलग नेता बताया था, असली समाजवादी बताया था। जब वो हमारे साथ नहीं थे तब भी बताया था, क्योंकि नीतीश कुमार जी की जो खूबियां हैं वो तो हैं, उन्होंने अपने परिवार में किसी को आगे नहीं किया, ये तो सच्चाई है। वो हमारे साथ रहें या न रहें, ये बात सही है कि शुचिता के साथ राजनीति करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं। मैंने तो केंद्र में भी उनके साथ काम किया और राज्य में भी मुझे उद्योग मंत्री के तौर पे उनके साथ काम करने का मौका मिला, तो मैंने देखा कि उसमें तो कोई शक नहीं है कि उनको ईमानदार एक नेता है, शुचिता के साथ करते हैं, समाजवादी हैं, कोई दिखावा नहीं है। ये तो जब वो हमारे साथ नहीं थे तब भी हम कहते थे, इसमें हम कोई नई बात तो नहीं कह रहे। लेकिन बिहार की परिस्थिति के लिए अगर कोई दल उनके साथ संबंध नहीं रखना चाहेगा तो हम परिस्थितियों पर विचार करेंगे, और हमारे यहाँ भी विचार हो ही रहा है। हम भी आपकी तरह आज तक चैनल को देख रहे हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा खबर तो आप ही दे रही हैं, तो हम उसको देख रहे हैं कि आप जो खबर दे रही है उस परिस्थिति में क्या बनती है, उस पर हम क्या विचार करेंगे। पता आपको सब है, पता आपको सब है शाहनवाज जी। अभी जो बैठक हो रही है वो तो पता आपको सब है, जितना आप चेहरे से बोले लगते हैं उतने ही आप मिजाज से भी बोले बन रहे हैं, सब पता है। सुजीत बता रहे हैं अब आपको पूरा कार्यक्रम, आप हाँ में हाँ मिला दीजिएगा। और आज तो मैं राजीव जी को भी सुनना चाहती हूँ। आज शाहनवाज जी नीतीश बाबू की प्रशंसा करते हुए कई कसीदे पढ़ चुके हैं राजीव जी। अच्छा है, मैं सुनना चाहती हूँ आपके मुंह से भी कि अब बीजेपी की आप कैसे प्रशंसा करते हैं। लेकिन उससे पहले सुजीत, कल क्या क्या होने वाला है? देखिए, कल की जहां तक बात है कि कल 10 बजे जेडीयू के विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, उसके बाद एनडीए की बैठक होगी, यानी कि उसमें बीजेपी और जेडीयू के विधायक रहेंगे, और शाम में शपथ ग्रहण का समारोह हो सकता है। तो ये कार्यक्रम है। अभी देखिए, अभी क्या है कि आज सुबह से ही लग रहा था कि आज हो सकता है कि इस्तीफा आज दे देंगे नीतीश कुमार, लेकिन आरजेडी की तरफ से जिस तरह की बातें हुई सुबह में, लग रहा था कि आरजेडी कुछ इस बार उनको बनने में रोकने में तमाम कोशिशें करेंगी, लेकिन इस प्रकार का कुछ हुआ नहीं। आरजेडी अभी भी नीतीश कुमार के अगले कदम का इंतजार कर रही है, और जो बैठक हुई है उनकी विधायकों की, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि नीतीश कुमार पर कोई अटैक नहीं करेगा, यानी कि कोई भी जेडीयू आरजेडी का विधायक या प्रवक्ता नीतीश कुमार पर अटैक नहीं करेगा, और कोई भी इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए नीतीश कुमार के खिलाफ। तो ये ऐसा लगता है कि बड़े सधे हुए चाल से आरजेडी के जो विधायक हैं, तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने ये सारा निर्देश जारी किया है। साथ ही सबका हस्ताक्षर भी ले लिया गया है, सारे विधायकों का। सबको कहा गया कि आप पटना में रहिए। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो सब पार्टियां जो है एक दूसरे के कदम का इंतजार कर रही है। दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा 2017 में किस प्रकार से बीजेपी ने हाथों हाथ लिया था नीतीश कुमार को। इस बार बीजेपी की तरफ से कुछ संशय की स्थिति, मतलब संशय की नजर से देखा जा रहा है। हालांकि तय सब कुछ है, लेकिन काफी फूक फूक के कदम रखा जा रहा है। इसकी वजह से भी कुछ देरी हो रही है। अभी नीतीश कुमार अपने विधायकों से मिल रहे हैं सीएम आवास में, कुछ विधायक आए हुए हैं, तो उस पर भी आगे की रणनीति तय होगी। तो निश्चित तौर पर कल जो है रविवार के दिन ये सारा जो भी योजना है वो फलीभूत हो जाएगी। ठीक है, तो बड़ी खबर बता दें आपको, शाहनवाज जी को भी दिखा दीजिए। ना शाहनवाज जी आज बताएंगे ना राजीव जी बताएंगे, लेकिन खबर यही आ रही है कि 10 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक है। उसके बाद नीतीश बाबू के घर पर ही एनडीए की बैठक होगी, और उसके बाद वो लगभग 4 बजे जाएंगे अपनी तरफ। उससे पहले उसके बाद वो फौरन जाएंगे राजभवन, जहां पर वो एक तरफ इस्तीफा देंगे और दूसरे हाथ से बीजेपी के समर्थन की चिट्ठी देंगे, और उसके बाद 4 बजे कल ही शपथ कर लिया जाएगा। झट इस्तीफा फौरन,
और उसके बाद झटपट शपथ भी। शाहनवाज जी, अब तो कुछ बोलिए प्रभु। पता चले कल आप भी शपथ ले रहे हैं। ये तो मैंने पता चले शाहनवाज जी कल आप भी शपथ ले रहे हैं। में पता चला कल आप भी शपथ ले रहे हैं। नहीं, मैं तो पार्टी का साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो काम देती है वो करता हूँ। अभी पार्टी ने कहा कि अंजना ओम कश्यप के तीखे सवालों के जवाब के सामने आप जाकर बैठ जाइए, तो मैं मीटिंग से उठकर इजाजत लेकर आपके बीच में आया हूँ। और मैं इतना कह रहा हूँ कि ये माहौल तो बन गया है कि आरजेडी और जेडीयू के बीच में अब रिश्ते सामान्य नहीं है। इसको मैं कबूल करता हूँ आपके चैनल पे कि आरजेडी और जेडीयू का जो उनका जो रिश्ता था, उस रिश्ते में भारी खटास है, भारी अविश्वास है। और वो अविश्वास आरजेडी की तरफ से है। वही सफाई मांग रहे हैं कि कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। तो कंफ्यूज जेडीयू नहीं थी, कंफ्यूज तो आरजेडी है कि उनको शक हो रहा है। भाई अपने साथियों पे क्यों शक होता है आपको? जिनके साथ काम करते हैं उन पर विश्वास रखना चाहिए। फिर कांग्रेस भी इस तरह का बयान दे रही है। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि इस बार भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी पूर्णिया आने वाले हैं। उससे पहले ही इंडी अलायंस का मुझे लगता है यात्रा जो पूरा मौका दूंगी मैं आपको कांग्रेस पर, इंडी अलायंस पर हमला करने का, राहुल गांधी पर हमला करने का। कांग्रेस की तरफ से कोई है नहीं इस चर्चा में, वरना वो डिफेंड करते। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो ये है राजीव रंजन जी, जीतन राम मांझी के घर पर हम के 4 विधायकों की बैठक हो रही है। हमारे साथ अरविंद वाजपेयी भी हैं जो एलजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहां से भी कभी इधर के तेवर कभी उधर के तेवर अपनाए जा रहे हैं। एलजेपी, रामविलास गोट, चाहे जीतन राम मांझी की हम पार्टी, कुशवाहा साहब, इन सबको रखना साथ सबसे बड़ा चैलेंज है। इन पर सारे लोग डोरे डाल रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आ गई है बैठक की, चारों विधायकों के साथ ये बैठक। और सवाल यही है कि जब सारी पार्टियां, चाहे वो यूपीए गठबंधन हो, महागठबंधन हो, मतलब जो भी उसमें बचा है अब आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज, उसकी तरफ से भी डोरे डाले जा रहे हैं इन पर। और ये कह रहे हैं, कल ही हम लोगों के साथ फोन पर कहा था संतोष मांझी इनके बेटे ने कि हम तो एनडीए का ही हिस्सा रहेंगे। राजीव रंजन जी, 2 सवाल हैं आपसे जी। मैंने कल्पना नहीं किया था सर, कम से कम इंडिया गठबंधन को लेकर जो नीतीश कुमार की हम लोगों ने देखी थी सक्रियता, कि आपसे इसी लोकसभा चुनाव के पहले ऐसा मौका आएगा जब आपसे ये बोलना पड़ेगा कि 9वीं बार शपथ ले रहे हैं नीतीश कुमार। एक ही कार्यकाल में 3-4 बार शपथ ले लेते हैं। मतलब इतनी पलटी जो वो मारते हैं, इसके पीछे का राज क्या है? क्योंकि क्या आप लोगों को चिंता नहीं है कि उनकी राजनीतिक लेगेसी में, उनकी विरासत में सबसे पहले जो शब्द आएगा नीतीश कुमार के बाद, वो पलटना आएगा? और दूसरी तरफ अब बीजेपी आपको अच्छी लगने लगी? अंजना जी, सबसे पहले अगर इन बैठकों को लेकर के हम किसी निष्कर्ष पर आ रहे हैं, तो देश के 2 जो बड़े अलायंसेज हैं, उनके घटक दलों की अलग अलग बैठकें हो रही हैं। विधायकों की मीटिंग्स के बाद लोग निकलते हैं। किसी की प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट नहीं है कि बिहार में गठबंधन के स्वरूप में कोई बदलाव होने जा रहा है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि कई सवालों पर हमारी असहमतियां रही हैं। इंडिया गठबंधन में जो सुस्ती को लेकर वहां काम काफी आगे नहीं बढ़ पाने का जो मलाल था, नीतीश कुमार जी ने कई अवसरों पर कांग्रेस को ये अपने संकेत के जरिए या कई बार अपने बयानों के जरिए भी बताया। ट्रिगर क्या था? लेकिन ट्रिगर क्या अभी था? जो भी बयान लोग जानना चाहते हैं ट्रिगर पॉइंट क्या था जी। ट्रिगर पॉइंट क्या था नीतीश बाबू के लिए? सबसे पहले ट्रिगर पॉइंट से आपका निष्कर्ष अगर है कि आप कहीं जा रहे हैं, तो हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। मैंने कहा सहमतियां हो सकती हैं कई सवालों पर, बावजूद इसके हम सब इंडिया गठबंधन के साथ हैं। हाँ, ये जरूर है कि गठबंधन के अंदर सब कुछ बहुत सहज सब कुछ नहीं है, और हमारा ये मानना है कि गठबंधन को बनाए रखना और चलाना गठबंधन के सभी साथियों का ये धर्म है, उनका कर्तव्य है। अगर कहीं से भी कोई उकसावा हो, कहीं किसी तरह की बात कही जाए, तो निसंदेह कई तरह के तनाव उभरते हैं। लेकिन बावजूद इसके इस गठबंधन का जो स्वरूप है
अभी जब तक मैं आपके शो में बैठा हुआ हूं, मैं कह सकता हूं कि पूरी तरह से बरकरार है। कल बीजेपी के साथ शपथ ले ली उन्होंने, तब क्या करिएगा? तब आप भी कल पलट जाइएगा? देखिए, हम लोग पार्टी के साथ हैं, पार्टी नीतीश कुमार जी के साथ है, नीतीश कुमार जी जनता के साथ हैं, और उन्होंने जब भी कोई भी निर्णय किया तो बिहार की जनता के हित में किया। कभी अपने परिवार को राजनीति में प्रश्रय नहीं दिया, कभी परिवार के या किसी अन्य वजह से कोई निजी लाभ के लिए कोई राजनीतिक फैसला नहीं किया है। लेकिन अभी जिन कयासों और अटकलबाजियों पर हम पूरे विश्लेषण को आधारित मान रहे हैं, तो हमारा ये मानना है कि इंडिया गठबंधन के साथ हम हैं, और जो इस पैनल में है, जो जिस गठबंधन में है, वहां बने हुए हैं। बहुत अच्छा। आज सभी प्रवक्ताओं को इतना पेट में दर्द होने वाला है, क्योंकि इतनी बात हजम करनी पड़ रही है, आधी बात बतानी पड़ रही है। शाहनवाज जी का तो एकदम जो तेज है माथे का, वो दिख रहा है एकदम, पीछे भगवा रंग लहरा रहा है और मुस्कुरा रहे हैं बस। आज आप सबके पेट में दर्द होगा, क्योंकि आप लोग सब कुछ जानते हुए भी कुछ बता नहीं रहे हैं। सबको पता है क्या क्या होने वाला है। शाहनवाज जी, पहले वाजपेयी जी से पूछ लेते हैं। वाजपेयी जी, चिराग बाबू खुश है ना? नीतीश बाबू को कबूल करेंगे ना? कबूल है ना वो सीएम? ऐसे है ना, 2019 में आप याद करो ना, नीतीश बाबू इसी अलायंस में थे, उनको 16 सीटें मिली थी, हमको 7 सीटें मिली थी, और 7 में से हम 6 जी। हमारे लिए क्या परिवर्तन है? कोई परिवर्तन नहीं है। हम जब तक ऐसे थे वैसे ही अब हैं। और लेकिन एक बात है, नीतीश बाबू के जो बिहार के लिए योगदान तो नहीं कहेंगे, उन्होंने कोई योगदान किया नहीं है, वो हम तब भी क्रिटिसाइज करते थे, अब भी करेंगे, आगे भी करेंगे, क्योंकि वो तथ्यों की बात है, वो तथ्य झुटलाए नहीं जा सकते। नीतीश बाबू आज भी बीमारू राज्य की डिमांड कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड की बात। आज भी कह रहे हैं स्पेशल स्टेटस दीजिए। तो हमारा हक है कि हम उनसे पूछें कि आप 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, आपने बिहार के लिए क्या क्या गिनवाया। और एक हमारे अंदर पीड़ा भी है, पीड़ा बड़ी गंभीर है। पीड़ा ये है कि समाजवादी विचारधारा के 5-7 लोग जो थे एक साथ के, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, शरद यादव और नीतीश कुमार, नीतीश बाबू ने आज पूरी विचारधारा को कलंकित किया है। ये बार बार पलट के मारना, बार बार पलटना, ये पूरी विचारधारा को दब्बा लगा दिया इन्होंने। शाहनवाज जी नहीं कह पा रहे, शाहनवाज जी को दिखाइए। जो वो नहीं कह पा रहे वो सब आप कह ले रहे हैं। अरे नहीं, हम क्या कह रहे हैं? हम तो तथ्य कह रहे हैं। बताओ क्या कहा हमने अपनी तरफ से? क्या कहा है? ये तथ्य है। और आज से नीतीश बाबू का नाम समाजवादी नेताओं के नाम से अलग कर देना चाहिए, ये हमारा मानना है। क्यों? अल्टीमेटली बिहार की बदहाली के लिए अगर जिम्मेवार हैं तो लालू प्रसाद यादव 15 साल रहे और 18 साल से ये है। वो तो ठीक है, कौन जवाब देगा इस बात? काम के लिए आप उनको पूछ सकते हैं, लेकिन पलटने के लिए आप कैसे पूछेंगे? अरे वो जनता ही जवाब पलटने का देगी। से चलनी को जिसमें 72 छेद। पलटने का कोई, हम कब पलटे? मौसम वैज्ञानिक यूपीए के साथ रहते थे, स्वर्गीय हैं, पूरा सम्मान है रामविलास जी का। अंजना जी, रामविलास जी का पूरा सम्मान है, गलत। लेकिन यूपीए के साथ रह के भी कभी मतलब मंत्री वाला घर छोड़ना ही नहीं पड़ा। उसको क्लैरिफाई करते, यूपीए के साथ रहते थे तो जिसकी सरकार उसके साथ। अंजना जी, हम क्लैरिफाई तो करते, इतना हक तो दो हमको। हम ये कह रहे हैं कि रामविलास पासवान जी ने कभी कोई पार्टी ना पलटी ना अल्टी, जनता दल में सब साथ थे। 2000 में अपनी पार्टी बनाई, आज 23 साल की पार्टी होगी, नंबर 1। नंबर 2, ऐसी कौन सी पार्टी है 1-2 पार्टी को छोड़ के जो एनडीए में नहीं रही या यूपीए में नहीं रही? तो आप हमारे ऊपर ये कैसे आरोप लगा लेंगी? बड़ा पाक साफ रहा है स्वर्गवासी रामविलास पासवान जी का रिकॉर्ड, और एक जरा सा छींटा नहीं पड़ा किसी तरीके का। ये हमें उसका अभिमान है और बाकायदा अभिमान रहेगा। अभिमान है इनको इस बात पर। राजीव जी, 2 लाइन का जवाब उसके शाहनवाज जी के पास जाना है मुझे। देखिए, अब चूंकि जो मुझे कहना था वो आपने कह दिया। अब हमारे भी नेता थे रामविलास पासवान जी, हमारे लिए चुनाव में उन्होंने सभाएं की थी, लेकिन राजनीतिक तौर पर विश्वसनीयता बराबर सवालों के घेरे में रही। जितने गठबंधन उन्होंने बदले हैं, मुझे लगता है लोग जिस तरह से पतलून बदलते हैं वैसे उन्होंने पार्टियां बदली। अब ये नसीहत दे रहे हैं, और बिहार में जो काम हुआ है वो सारे कालजयी कार्यक्रम है। आज 94 लाख परिवारों के एक सदस्य को 2 लाख रुपए किस राज्य ने दिया, किस हुकूमत ने दिया है? 5 लाख नौकरियां और 10 लाख रोजगार। बिहार में आधारभूत संरचना का अभूतपूर्व विस्तार। नीतीश कुमार जी की अगर जो छवि बनी है, जो इनका पूरा का पूरा व्यक्तित्व है, उनके अपने
शासनकाल की उपलब्धियां हैं। कोई परिवार के बल पर उनका या धनबल के या जाति के बल पर उनका ये कद जो है वो नहीं तैयार हुआ है। ठीक है, चलिए। और 50 वर्षों के जीवन में कभी उन पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगा। शाहनवाज जी, कैसे ये लोग सब मिलके कल सरकार बनाएंगे आप लोग? जी, वाजपेयी जी उन पर बरस रहे हैं, वो भी पतलून बदलने की बात कर रहे हैं, कैसे सब मिलके सरकार बनाएंगे कल? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि रामविलास पासवान जी स्वर्गीय हैं, उनके लिए रिस्पेक्ट होता है, हम सबको उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और नीतीश कुमार जी भी बिहार में हम कैसे कह दें कि उन्होंने कुछ नहीं किया। 15 साल तो हम ही साथ रहे उनके, पिछले 18 महीने, अभी 15 महीने वो आरजेडी के साथ गए, उनके साथ मैं ही इंडस्ट्री मिनिस्टर था। 17 इथेनॉल प्लांट लग गया बिहार में और इंडस्ट्री में इतना काम हो रहा है। थोड़ा ठीक है, जब सरकार बदली तो वो रफ्तार कम हो गई होगी, लेकिन बिहार, अंजना जी आप भी बिहारी, आपने बहुत अच्छे शब्द दुबई में बिहारियों के लिए कहे थे और वो बड़े पॉपुलर हुए। तो बिहारियों का है कि हम मुश्किल परिस्थिति भी हम काम कर लेते हैं। बिहार की परिस्थिति ऐसी है कि खांसी हो रही है, पानी पी लीजिए, अपना ख्याल रखिए। मौसम बहुत बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। अभी तो ये आरजेडी वाले समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं खराब कि मौसम में उड़ान भरनी है, कुर्सी की पेटी बांधनी है। हाँ, बोलिए 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 शाहनवाज। बिहार के अंदर देखिए, बिहार के अंदर परिस्थिति है, राजनीति में समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं। अगर एक समीकरण में कोई हमारे आगे तो अच्छे हैं और हमारे साथ नहीं है तो खराब है, ये राय बनाने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये मानता हूं कि अभी की जो परिस्थिति है, जो माहौल दिख रहा है कि जो एनडीए अलायंस है वो बिखरता ही जा रहा है, बंगाल हो या बिहार हो, शुरू से ईस्ट से ही शुरू हुआ है। आप जानती हैं अंजना जी कि पूरब से ही सूरज उगता है और अगर पूरब से ही गरूब हो रहा है सूरज तो फिर क्या होने वाला है। तो अगर एनडीए अलायंस के मेन घटक कांग्रेस और आरजेडी से नाराज हैं या ये लोग ये मानते हैं कि उन्होंने वो सम्मान उनको नहीं दिया, और अगर वो कोई निर्णय करेंगे तब हमारा नेतृत्व उस पर विचार करेगा। अभी तक तो हम लोगों ने इस पर कोई चर्चा नहीं की है, बातचीत नहीं की है, कोई विचार नहीं किया, लेकिन ये मानते हैं कि बिहार के हित में जो फैसला होगा वो जरूर करेंगे, कल विचार करेंगे। अगर अभी तक तो इनकी सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, हम अपनी तरफ से अभी जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बैठक तय थी पहले से, तो लोगों को लग रहा है ये बैठक क्यों हो रही है। सारे सांसद आए हैं, विधायक आए हैं, जिला अध्यक्ष आएंगे। हम 2024 में नरेंद्र मोदी जी को बिहार से 40 की 40 लोकसभा सीट देना चाहते हैं। उसको 40 की 40 जीतने में जो जो चीज मददगार होगी वो जरूर करेंगे। अब उसमें हो सकता है कि राजनीतिक परिस्थितियां भी उसमें कुछ मददगार हो, तो उसके लिए भी अगर विचार करना होगा तो जरूर करेंगे। लेकिन अभी कोई कटु शब्द किसी के लिए नहीं कहना चाहते। आरजेडी की तरफ से भी बयान आया है कि उनको कटु नहीं बोलना है नीतीश कुमार जी को। तो नीतीश कुमार जी और उनकी सरकार तो अभी है, जब मेरी और आपकी बातचीत हो रही है तो महागठबंधन की सरकार है, हम विपक्ष में हैं, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां ये बता रही हैं कि उनकी इन दोनों की गठबंधन की जो तबीयत है वो नासाज है। अब उसमें हम राजनीति में बैठ के कोई हिकमत करनी होगी, कुछ दवा देना होगा, कुछ नवस टटोलना होगा, तो हम जरूर टटोलेंगे, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अगर राजनीतिक परिस्थितियां हमारे सामने आएगी तो उसको एड्रेस करना एक बड़े दल के नाते हमारा फर्ज भी है, और हम लोग कर भी रहे हैं। बिहार में जितना भी काम सेंट्रल गवर्नमेंट से, रोड में, पुल में, कई चीजों में हम लोगों ने काम करके दिखाया भी है, उसको दिखाएंगे भी। लेकिन अभी हमारे पास इस गठबंधन के टूटने की कोई खबर नहीं आई है। ये पता है कि दोनों के बीच में काफी तनाव है और नियंत्रण में नहीं है। आप सुनते हैं ना, जो कहीं फसाद होने वाला रहता है तो कहते हैं स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। तो स्थिति इनकी तनावपूर्ण है और नियंत्रण में भी नहीं है।
तो इसलिए मैं मानता हूं कि मैं एजाज जी से भी इस पे कमेंट लूंगी, आशुतोष जी से भी, जरूर लेकिन शाहनवाज जी को एक बार मेरे साथ दिखाइए। बिहार के हित में क्या करना चाहिए। हाँ, आप लोग बहुत साफगोई से बात करने वाले हैं, खास तौर पर मैं आपको मानती हूँ शाहनवाज जी। इसीलिए ये जो आपके विचार इतने अच्छे हो गए, इतने मीठे मधुर हो गए नीतीश बाबू के लिए, ये 22 में 8 अगस्त के बाद तो नहीं था। तो ये अभी अचानक ये जो मौसम परिवर्तन आप लोगों के मिजाज में हुआ है, इस मिठास की तो वजह बता दीजिए। नहीं, देखिए, खट्टा रिश्ता कहीं होगा तो खट्टा मीठा तो राजनीति में चलता है ना, या खट्टा खट्टा ही बिहार चलने दे। अगर कहीं खटास होगी तो हम तो मिठास वाले लोग हैं। हमारी जबान आप जानते हैं कि हम लोग शब्दों में, भाषा में, बोली चाली में, व्यवहार कुशलता में हम स्वयंसेवक लोग हैं। हमारी तो विचार ऐसे ही होते हैं और ये मानते हैं भरोसा कर पाएंगे नीतीश बाबू पे। जब मैंने उनको देखा, नीतीश बाबू पे भरोसा कर पाएंगे? छोड़िए सर, इतना ब्रेकअप किसी के साथ हो जाए ना, इतना ब्रेकअप किसी के साथ हो जाए ना, तो आदमी फिर सोचे 100 बार उसके साथ जाने के पहले। भरोसा कर पाएंगे नीतीश बाबू पर? इधर उधर मत भागिएगा, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। भरोसा कर पाएंगे? थोड़ी है कि बॉलीवुड नहीं है ना कि ब्रेकअप के बाद लोग मिलते नहीं है। ये बॉलीवुड नहीं है मैम। यहाँ तो राजनीति में कोई ब्रेकअप थोड़ी होता है। राजनीति में तो देश के और राज्य के हित में जो निर्णय करने होते हैं वो ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं, क्योंकि बिहार में आज की परिस्थिति में क्या करें हम? क्या बिहार को जंगल राज की तरफ धकेलने दे? अगर बिहार में कुछ अच्छी परिस्थिति बनेगी और कुछ माहौल होगा तो विचार करेंगे। ठीक है, एजिया जी से इस पर कमेंट ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि जंगल राज से बचाने के लिए अगर फैसला लेना होगा तो लेंगे। और ये बहुत दिनों से ये बातें चल रही थी। क्या वाकई आरजेडी को जरा भी एहसास नहीं? क्योंकि आज सुबह से जितने लोग आरजेडी से आ रहे हैं वो मोड ऑफ डिनायल में है, एकदम डिनायल मोड में है। क्या वजह है इसकी? देखिए अंजना जी, 2 साल से लगातार सब न्यूज में आ रहा है, सोशल मीडिया में आ रहा है, चैनल्स पे आ रहा है कि दिसंबर में कुछ होने वाला है। ललन सिंह को हटा दिया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष से, कुछ होने वाला है। मकर संक्रांति में कुछ होने वाला है। तो 2 साल से तो हम लोग लगातार सुन रहे हैं, 2 महीने से तो लगातार हम लोग सुन रहे हैं। और अब देख रहे हैं 2 महीने से बड़े स्मूथली बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है। अभी मैं शहनवाज जी की भी बयान को सुन रही थी, बड़ी अपनी तारीफ कर रहे थे अपने कल्चर की, अपने मधुर भाषिणी होने की। तो सेल्फ प्रेज इज नो प्रेज, वो तो जनता डिसाइड करती है कि तारीफ करना है कि नहीं करना है। और अभी आप देखिए इधर जो कुछ दिनों से जिस तरह से मीडिया पे हो रहा है, सूत्रों के हवाले से मैं देख रही हूँ, समाचार आ रहा है, सूत्रों के हवाले से कांग्रेस के 13 विधायकों का मोबाइल बंद। फोन करके पता चला कि सभी लोग पूर्णिया की सभा में है। तो अभी तो कुछ हुआ नहीं है। हम लोग गठबंधन में, तेजस्वी जी भी कह रहे हैं कि हम गठबंधन के धर्म को निभा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे। तो जो हो रहा है होने दे, जो बोल रहे हैं बोलने दे। हम लोग तो गठबंधन में, और अगर कुछ फैसला लेना होगा तो शीर्ष नेतृत्व ही लेंगे। और हम लोग सेल्फ प्रेज में बिलीव नहीं करते। जनता बोल रही है कि जब से तेजस्वी जी आए बिहार में नियुक्तियां होने लगी। मुझे याद है कि जब बीजेपी वाले थे बिहार में सरकार में, तो बच्चियों का जब बलात्कार होता था तो उसका वीडियो बनाया जाता था और वीडियो वायरल हुआ करता था। मणिपुर वाली स्थिति ये लोग बिहार में कर दिए थे। पता नहीं क्यों ये लोग राजद को जंगल राज कहते हैं। अरे मणिपुर में आप जो किए वो तो बिहार में हो रहा था। लूट पाट, बैंक डकैती सब भरा हुआ था, रोड एक्सीडेंट्स भरा हुआ था। और सबसे तो बुरी बात जो मैं बोली कि बच्चियों का बलात्कार होता था पेरेंट्स के सामने और वीडियो वायरल होता था। तो इस पे भी कुछ चर्चा करें। जब से महागठबंधन की सरकार आई है, तेजस्वी जी नीतीश कुमार की सरकार आई है, ये सब बंद है। झट और पट एग्जामिनेशन हो रहे हैं, नियुक्तियां हो रही है, सब ज्वाइनिंग कर रहे हैं। 2.25 लाख शिक्षक, साधारण बात नहीं है 70 दिनों में। 4.5 लाख शिक्षकों के राजकर्मी का दर्जा साधारण बात नहीं है। आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ाया गया,
हर विभाग में वैकेंसीज निकल रही है, स्वास्थ्य हो, गृह में, दरोगा की, तो वैकेंसी ही वैकेंसी। तेजस्वी जी को तो लोग रोजगार पुरुष के रूप में जाने लगे हैं, तो कौन से जंगल राज की बात कर रहे हैं? आपसे तो मणिपुर संभला ने 70 दिनों में बिहार में 2.25 लाख नौकरी मिल गई, और जब मणिपुर में कांड हुआ तो 80 दिनों तक प्रधानमंत्री कुछ उस पर टिप्पणी ही नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट का फटकार आया तो कुछ सेकंड के लिए वो मणिपुर की घटना पे कुछ बोले, मणिपुर की बात आती है तो आप लोग चुप हो जाते हैं। मणिपुर में क्या आप लोग राम राज्य बना रहे थे जब उस तरह की घटना हो रही थी? क्यों नहीं उस पे कुछ आप लोग टिकते बोले? लड़कियों शाहनवाज जी जवाब दीजिए, हुई उस पर क्यों नहीं आप बोले? आपके सारे विधायक, जवाब दे प्रधानमंत्री जो, ये तो बहुत गलत कह बात रहा है। हूँ कि अगर ये बोले, सब कुछ अगर अभी तक आप बिहार में रहते तो जवाब दीजिए। अब जवाब सुनिए अजय जी, अब आप अपने आप को सब रिपीट कुछ कर रहे हैं, जवाब अब सब कुछ ठीक चल ही रहा है, बोलिए। देखिए अगर सब कुछ ठीक चल ही रहा है तो आप सरकार चलाइए ना, कौन हम रोक रहे हैं आपको? आप नीतीश कुमार पर शक क्यों कर रही है? आपकी पार्टी शक शुभा में क्यों है? आपकी पार्टी बिना मांगे उनको समर्थन क्यों दे रही है? आपके हम लोग तो आपके लोगों के बयान ऐसे क्यों आ रहे हैं? और अभी बैठक अलग अलग क्यों हो रही है? आपके विधायकों की बैठक क्यों हो रही है? आप ही बताइए। हम तो आपको कहेंगे अच्छे से सरकार चलाइए, कौन रोक रहा है? हाँ, हमारी तो लोकसभा की तैयारी की बैठक है, हमारी विधायकों की बैठक नहीं है, हमारी जिला अध्यक्षों की। हम लोग तैयारी की बैठक कर रहे हैं। अगर आपकी सरकार अच्छी चल रही है तो आपको मुबारक हो, आप चलाइए ना, कौन रोक रहा है आपको? आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन क्या बात है कि लालू जी या नीतीश जी की बातचीत नहीं हो रही है? आपके बीच में संवादहीनता क्यों हो गई है? आखिर इतना कम्युनिकेशन गैप क्यों है? आप कल 26 जनवरी के दिन आखिर कुर्सी खाली रह गई, तेजस्वी जी वहां नहीं गए, तो ये तो खुद आप नहीं गए ना, मैसेज आप लोग खराब कर रहे हैं। अच्छा, मैं तब से खोज रही थी, शाहनवाज जी को एक बार दिखाइएगा मेरे साथ। मैं तब से खोज रही थी जब रामदास अठावले ने, शाहनवाज जी अगर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए ना, अभी भी आप और राजीव जी यहाँ बैठे हैं, तो आप तो दोनों महागठबंधन के ही पार्ट हैं, आप बैठे हैं। मैं बहुत देर से मैं शाहनवाज जी, नीतीश कुमार समाजवादी हैं, परिवारवाद में यकीन नहीं रखते। सुनिए ना हुसैन साहब, सुनिए ना, मैं बहुत देर से खोज रही थी कि आपका कोई मैं बयान निकाल पाऊं, तो मुझे मिल गया है। वो तारीख थी 30 जुलाई 2023, पिछले साल की बात है, जब रामदास अठावले ने कहा था कि नीतीश बाबू को अगर विपक्षी गठबंधन में इतनी दिक्कत हो रही है तो आ जाएं वो एनडीए में। तो आपने कहा था उनके लिए दरवाजे बंद हो गए हैं अब एनडीए में। कैसे पलटे आप? वो तो मैं कल टीवी पे आज बैठा हूं, मैं कल से आपका शो देख रहा हूं। आप सब बयान उन नेताओं को याद दिला रही हैं। जब दरवाजे बंद थे, यहाँ तो दीवार होती है तो दीवार टूट जाती, बर्लिन की दीवार टूट गई जब दोनों जर्मनी को एक होना था, और यहाँ आप दरवाजे की बात कर रही हैं। अगर राज के हित में दीवार तोड़ना भी पड़ता है तो ये नहीं होता है कि इधर चिलमन से हम झांकें, उधर चिलमन से तुम झांको, लगा दो आग चिलमन को, न हम झांके न तुम झांको। अगर राज के हित में होगा तो ये ताक झांक थोड़ी होनी है। अगर ये लगेगा कि राज के हित में जो भी होगा वो केंद्रीय नेतृत्व हमारा फैसला करेगा, और अगर राज के हित में ये नहीं कर रहे थे तो नीतीश कुमार जी आखिर इतने इनसे नाराज क्यों है, ये तो बताना चाहिए। ये कोई हम तो वजह नहीं है उनके नाराजगी के। हम तो ये मानते हैं कि वो आखिर एनडीए अलायंस में उनको इकट्ठा किया, सबको उनको आपने 25-30 नेता, जिसकी 0 MP, वो भी बगल में खड़ा है, जिसके 16 MP, जो 18 साल चीफ मिनिस्टर रहा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज, कोई उनको स्पेशल अटेंशन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमें कोई पद नहीं चाहिए। अच्छी बात तो ये लेकिन है, लालू जी ने तो यहाँ कह दिया कि राहुल गांधी जी को दूल्हा बने, हम बाराती बनाएंगे। तो उनको हर्ट किया होगा ना इन लोगों ने। राजीव जी कुछ न कहें, लेकिन हम तो इतना कह सकते हैं कि आखिर आरजेडी जेडीयू के बीच में तनाव की वजह क्या है, ये बिहार जानना चाहता है। हम तो सिर्फ परिस्थिति पर नजर रखे हुए हैं। यहाँ के बड़े दल हैं, हमारी एक बड़ी ताकत है बिहार में। ये वक्त का ही तकाजा है। होगी हम विचार करेंगे। शाहनवाज जी,
कि पूरे सियासी सफर में जितने चोट नीतीश कुमार को लगे थे वो सारे निशान आज आपके ऊपर दिखाई दे रहे हैं, उन चोटों के निशान। आपका दिल इतना दुखता हुआ दिख रहा है उनके दर्द पर। ये भी राजनीति का एक अध्याय है जो हम लोग बिहार में देख रहे हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। ये बड़ी खबर है, बिहार में एक बार फिर से नीतीश की ही सरकार, लेकिन नीतीश कुमार इस बार आ रहे हैं बीजेपी के साथ। कल शपथ लेंगे, देखते रहिए।